Do you think nervousness killing your job, nervousness killing your interview, nervousness killing your speech, nervousness killing your the confidence of speaking English? So आज का जो मेन टॉपिक हमारा है nervousness, हम इसी पे बात करेंगे how we can work on it and how we overcome on it. So welcome to earn 1 million challenge in 1 year. This is day 114 of 365 day journey. In this journey, I am documenting my life every single day, where I share things. For example, what I done today. आज मेरा दिन कैसा रहा, क्या सीखा, क्या challenges फेस किए, and what I learned from the book जो मैं currently पढ़ रहा हूँ, and what is the new लर्निंग फ्रॉम पॉडकास्ट एंड AI एंड जियोपॉड्स करंट अफेयर. तो ये हमारे कुछ पॉइंट रहते हैं डेली विच आई शेयर एवरी सिंगल डे. मुझे लगता है ये पॉइंट बहुत नेसेसरी हैं. एवरी सिंगल पर्सन शुड कंसीडर इन दोज पॉइंट्स विच इज़ really important. मतलब तुम्हें पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, that you are not living in this planet, you are just living somewhere else. And if you don't know what is going the geopolitics current affair, that's also somewhere affecting you in your kitchen also. मतलब जो जियोपॉलिटिक्स करंट अफेयर क्या रहता है, हर चीज़ कनेक्टेड रहती है किसी न किसी चीज़ से. अगर तुम्हें क्लियर, जैसे अभी कुछ दिन पहले अभी गोल्ड जब प्राइस एकदम डाउन हुआ और हाई हुआ, तो तुम जब करंट अफेयर जियोपॉलिटिक्स में पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे, न्यूज़ देखते रहोगे, दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ मार्केट इज़ गोइंग अप एंड डाउन, व्हाई इट्स गोइंग अप एंड डाउन, व्हेन इट्स गोइंग अप एंड डाउन. तो तुम चीज़ों को टैकल करोगे, ट्रैक कर सकते हो अपने बारे में, फाइनेंशियली, नॉर्मली, नॉन फाइनेंशियली, अननेसेसरी चीज़, नेसेसरी चीज़, तुम जिस चीज़ों को अवेयरनेस हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल मोदी जी ने अभी बोला था कि पेट्रोल वगैरह कम यूज़ करो, बाहर कम जाओ, गोल्ड खरीदना कम कर दो, एंड ये चीज़ें. तो वाई वी नॉट, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ द न्यूज़, उसकी वजह से हमें चीज़ों को जानने को मिला. बट हमारा आज का टॉपिक वो नहीं है. बट मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम्हें और हर किसी को मैं मानता हूँ कि वी शुड कंसीडर दैट कि हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए. अगर तुम्हें नहीं पता है, दैट्स नॉट गुड एट ऑल. सो मैंने हमारा टॉपिक क्या था आज, नर्वसनेस इज किलिंग समथिंग लाइक एवरी सिंगल डे किलिंग आवर लाइफ. अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू दिया यहाँ आने के लिए, आई एम वर्क इन हॉस्पिटैलिटी, द फर्स्ट टाइम आई गिव द इंटरव्यू, व्हेन आई गिव द इंटरव्यू आई फेल्ड बिकॉज द नर्वसनेस, बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक फ्रंट ऑफ द माई मैनेजर हु वॉज टेकिंग माई इंटरव्यू. सो दैट्स द प्रॉब्लम आई फेस्ड. उसके बाद फिर से मैंने तीसरी बार इंटरव्यू, देन आई सिलेक्टेड एंड जस्ट आई एम हेयर. सो कम्युनिकेशन और जो कम्युनिकेशन के अंदर भी एक नर्वसनेस आता है. नर्वस, फॉर एग्जाम्पल तुम एक स्पीच दे रहे हो, एंड इफ यू आर लिटिल बिट ऑफ द नर्वस ऑन गिविंग द स्पीच, पीपल विल अंडरस्टैंड यू आर नॉट हैव दैट मच कॉन्फिडेंट एंड दे विल नॉट ट्रस्ट यू. ये एक नर्वसनेस एक ट्रस्ट वीक का एक आइन, वो क्या बोलते हैं, साइन दिखाता है. दैट्स पीपल नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू. अगर तुम स्पीच दे रहे हो और एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, एंड इफ यू नॉट एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन प्रॉपरली द वे यू शुड, द वे वी शुड अंडरस्टैंड थिंग्स हाउ इट्स वर्क, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट गोना वर्क एंड हाउ इट गोना इफेक्ट ऑन योर करियर. मुझे लगता है कि इंटरव्यू जो मैं बता रहा हूँ, नर्वसनेस इज द मोस्ट किलिंग आवर लाइफ. मतलब जैसे एक कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ द लाइफ है ना, इस तरीके से हमारे अंदर नर्वसनेस भी एक किलिंग ऑफ आवर सक्सेस है, किलिंग ऑफ द करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, किलिंग आर अबाउट लाइक व्हाट आई सेड दैट जस्ट नाउ, द स्पीचेस एवरीथिंग इज कम इन द नर्वसनेस. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी नए, इफ यू बिलोंग इन द वेयर यू लिव एंड इफ यू बिलोंग यू गोइंग टू समवेयर एल्स विच इज द प्रीमियम प्रॉपर्टी एंड प्रीमियम द पीपल आर लिविंग, I believe you can't talk to them because you feel nervousness inside. You are not confident to speak. What are you going to speak? जब तुम बोलोगे कुछ निकलेगा. ये मेरे साथ भी पहले होता था, but now I'm fine. I'm not. It's like ये मेरे अंदर अब नहीं होता. क्यों? Because I'm trying to experiencing things. I'm trying to speak, trying to understanding things how it's work. अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट 100 days आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग एवरी सिंगल डे ऑन रिकॉर्डिंग द वीडियो, दैट समवेयर इज इम्प्रूविंग माई नर्वसनेस इज इम्प्रूविंग. एंड जैसे मैं बताया कि स्टरडे आई टोल्ड दैट, देखो जैसे मैंने बताया कि ये हमारा एक कम्युनिकेशन चैलेंज है, एक अर्निंग चैलेंज भी है. सो बोथ चैलेंज आई टुक एंड आई एम वर्किंग ऑन द साइमल्टेनियसली बोथ ऑफ दैम. सो उसकी वजह से मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आज का जो टॉपिक था नर्वसनेस, बिकॉज नर्वसनेस इज पार्ट ऑफ द ऑल्सो कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं? यू नीड टू स्पीक, you need to understand how to deliver your message, how you deliver your things, which is the most important things. So that you need to understand. Nervousness is also part of, as I said, the communication. तो तुम्हें समझना पड़ेगा how you can work on it. For example, first of all तुम्हें एक stranger से मिलना पड़ेगा. जब stranger से मिलते हो, when you meet the stranger and you start talking and you need to choose the topic and how you figure out a topic that you can understand. These things already I told before that you can check out my video like day 100. That in that video I explained that how we can talk to a stranger. This is the very big problem. And who is facing challenges to
speak with anyone, feel the nervousness, feel the weakness, feel unconfident, start to talking every day. Start to talking in front of the camera, start talking to front of the mirror, start talking to your friends, start to trying together and speak in that. That's also come somewhere. It's a overcome your communication. It's overcome also the nervousness. जब मैं पहले मैं अपने बताऊं कि I never read book in the class. I am very shy. You can call introvert, but I am not that. You can say like तुम्हें पढ़ना नहीं आता, ऐसा नहीं है. But see, we were learning. There are people are mistakes. Kids are making mistakes. हम जब पढ़ते हैं तो हमारा काम पढ़ने का. It's not like perfect everyone. Even your teacher was not perfect. जब तुम पढ़ते हो तब वहाँ पर जब मिस्टेक करते हो, टीचर इज ट्राइंग टेल यू दैट टू इम्प्रूव दिस थिंग्स और यू आर स्टार्टिंग डूइंग दैट. मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैंने कभी आई फील वेरी इंट्रोवर्ट दैट मेरे टीचर ने कभी बोला तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया और मैं आई डेंट फील ओके. जो बोलते थे उनके वोकैबुलरी, इनका आर्टिकुलेशन दैट्स वंडरफुल. मेरा भी है बट इतना नहीं है, बट आई एम वर्किंग ऑल्सो ऑन इट दैट समवेयर इज मेकिंग मी मोर अनकम्फर्टेबल. सो जब तुम बोलना स्टार्ट करोगे, व्हेन यू स्टार्ट टू स्पीकिंग, व्हेन यू स्टार्ट टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द कैमरा, then you will realize after some time that you is overcome on this problem. You have start out this problem, and if you think this, I wish I could do this, I wish I could do this, you make the plan but you not taking the action. That's also a big problem. Many people has the more plans and more goal and more dream, but they are not taking the action. That's why they are not reaching there. And if you have the plan, you have to take the action. If you take the action, just do the consistently with the discipline or with the obsession, then you will reach one day where you want to go. And this is the simple trick. अगर मैं अपनी बात करूँ, if I talk about my first video and today video, they're totally different. You can't believe that. Even what happened one day, I think last 1 week back, I was talking to my brother, elder brother. I said the small clip of my video. I said, this is, you can look at how I'm speaking. And he said, brother, you are incredible speaking in front of the camera. This is like you not showing, like you are looking the professional. But that video was like after 100 days. Can you imagine before 100 days how I was speaking in front of the camera, how I was thinking a camera, what kind of thoughts come in my mind. I am now, can you see that how speaking I'm speaking in front of the camera. This is the unscripted the video, but I just took understanding things, how it's work, how you can connect with the story base. If you understand how the storytelling also matter in the communication, when you become the content creator, you have to learn storytelling also need to learn more. स्टोरी टेलिंग ऐसा कुछ नहीं कि तुम पढ़ाई, यू डोंट नो एनीथिंग एंड जस्ट बोलो कि तुम स्टोरी टेलिंग आज कुछ स्टोरी बताओ, दैट यू हाउ यू कैन अंडरस्टैंड. आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, आई डोंट वांट टेल यू नेम, आई विल टेल यू लेटर, व्हेन यू कमेंट आई विल टेल द नेम. उस बुक के अंदर एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही थी, दैट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स हाउ द वर्क. लाइक वो था एक मैं के ऊपर, जो इंसान के अंदर मैं होता है ना, मैं, like I am something, I am incredible, I am like no one is better than me. So these kind of things killing you. So there is one example I read that's really incredible. Example क्या था? I'll take you in the back our history. So पहले हमारे ज़माने, हमारे जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें क्या होता था, किंग जो होते थे रथ पे चलते थे, जो रथ कभी घोड़े वाले रथ होते थे कि हाथी वाले भी होते थे. तो द किंग, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ किंग का, बट था इसी से सेम रिलेटेड था. तो उसके अंदर जो मैं था, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, मोरल ऑफ स्टोरी मैं ना, उसके बारे में बात करें. तो एक बंदा था जो किंग था, ही सेड दैट आई एम समथिंग, आई एम द बेटर देन एवरीवन, आई एम द बेटर देन ऑल ऑफ देम. तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. जब एक बंदे ने पूछा, तुम हाउ यू कैन से, हाउ यू डिफाइनिंग दैट आई एम बेटर देन एवरीवन, because he said that I am the king and I have everything. He said, okay, no problem. Okay, he said that I am going to ask you some question, you have to reply on that. He said, okay, no problem. जो रथ था, रथ जो पहले हमारे यहाँ चलते थे, सो उन्होंने रथ में से पहले घोड़े निकाले. जो घोड़े का था, उन्होंने बोले एक घोड़ा निकाला, तो उसने बोला रथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ. फिर उसने 2 घोड़े निकाले. He said, anything happened? He said, no. उसके बाद सारे घोड़े निकाल दिए. उसने बोला अब इसमें क्या रह गया, कि घोड़े के बिना रथ रह गया. उन्होंने बोला फिर उसमें से एक जो लकड़ी सामने लगी होती है ना, जो घोड़े को कवर करती हॉर्स को, वो निकाल दिया. उसने पूछा राजा से, दैट ही वाज द किंग,
इसमें अब इस रथ में अब क्या रह गया, उसने ये तो वो रह गया, वो निकल गया। फिर उसके बाद एक और जो साइड नीचे नीचे उसके लगी होती हैं 2 वुडन की बड़ी बड़ी रॉड सी जैसी, जिसपे वो सामने से कमान करते हैं हॉर्स को, और जो बैठते हैं ऊपर। उसने बोला ये निकाल दिया। अब बोला अब क्या रह गया, तो उन्होंने बोला ये तो रथ तो बेकार हो गया उनके। फिर उसके बाद उसके जो व्हील थे दोनों साइड में सारे निकाल दिए। अब बोला अब क्या रह गया, कुछ नहीं, मतलब जो बॉक्स जो बैठने वाली सीट थी वो रहेगी। सीट को भी उन्होंने पूरा पूरा निकाल के एक एक पुर्जा सब अलग अलग कर दिया। अब बोला, उसने बोला कि अब बताओ इसमें अब क्या रह गया, व्हाट इज इनसाइड, ही सेड नथिंग। तो बोला दिस इज द प्रॉब्लम, पीपल आर थिंकिंग एवरीथिंग यू हैव, यू डोंट हैव एनीथिंग। तुम्हारे अंदर मैं किस चीज़ के लिए तुम उस पर बैठे हुए थे, उस चीज़ हर चीज़ एक रिलेटेड है, हर चीज़ रिलेटेड तब तुम्हारे पास है। इफ यू थिंक दिस इज द ओनली यू हैव, नो यू कांट से, बिकॉज ऑफ यू अंडरस्टैंड द थिंग दैट इफ यू सेइंग आई एम द बेटर देन एवरीवन, नो यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट, यू डोंट हैव एनीथिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। जब तुम इस चीज़ों के बारे में सोचो, व्हेन यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स हाउ इट्स वर्क, दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ यू गोना हेल्प इट। तुम्हारे अंदर से मैं होता ना, जो ईगो जिसको बोलते हैं, दैट यू हैव टू किल। It gonna kill you your life, it gonna kill you your, it gonna ruin your life, it gonna ruin your career, everything, but you have to develop this thing। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये था, जब हमारे अंदर मैं होता ना, तो मैं क्यों बिल्ड होता है, कुछ चीज़ होने लगती है, बट वो चीज़ें तुमसे रिलेट नहीं कर रहे, एक टाइम में तुम्हारे लिए आ गया, अगर वो चीज़ चली तुम्हारे ऊपर बचा कुछ नहीं, नथिंग। तो इसीलिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, आई हैव अ गुड, लाइक मेरा हेयर लॉस हो रहा है अभी, आई एम माई हेयर फॉल हो रहा है। तो अगर 2 ईयर 3 ईयर्स बैक बात करूँ मैं, और मेरे हेयर बहुत अच्छा था, एंड समवन इज देयर हु डजंट हैव द प्रॉपर्ली हेयर, आई वाज सेइंग लाइक दिस, आई कुड से दैट यू डोंट हैव हेयर, यू लुक सो बैड, बट इस थिंग लाइक कैन यू अंडरस्टैंड दिस, एंड तुम बोलो उस तुमसे अच्छे मेरे हेयर, इवन आई एम द बेटर देन ऑल हेयर हु हैज़। तो उसके बाद क्या होगा, द यू क्रिएटिंग ईगो, यू थिंक दिस इज आई हैव ओनली, नो वन एल्स। 1 साल 2 साल के बाद, नाउ आई डोंट हैव हेयर, now what are you going to say, because of the things you have, you should start to gratitude what you have. Don't say I am this one having, no one is having, no, you just creating me, and God and Allah doesn't like me because he giving everything, you just asking and he giving you, that doesn't mean you can say I have everything, no, just say and say, but thank you to Allah that I am giving this one, I'm having this one। तो मॉरल स्टोरी ये था, मैं हमें नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो लास्ट पॉइंट हम आते हैं, बात करते हैं फिर से कि नर्वसनेस इज़ किलिंग। नर्वसनेस के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, फॉर एग्जांपल तुम स्टार्ट करो रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। मुझे बिलीव है हर किसी के पास फ़ोन आज के टाइम पे है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, जस्ट ओनली 5 मिनट स्टार्ट करो रिकॉर्डिंग। एक टॉपिक चूज़ करो, फॉर एग्जांपल ये वाटर बॉटल है, इसके बारे में बात करो, नहीं है तो एक रीड कर लो, ChatGPT खोलो, उसको बोलो इस बुक के बारे में बता दे, आई जस्ट वांट टू रीड अबाउट दिस वन फ्यू थिंग्स बिकॉज आई वांट टू रिकॉर्ड द वीडियो। अगर कुछ नहीं टॉपिक ले लो, उससे पूछ लो, हाईलाइटेड पॉइंट होंगे उस पर थोड़ा पढ़ो, उसको 2-3 बार पढ़ोगे तुम्हें दिमाग में फिट हो जाएगा, दैट यू कैन गो एंड स्पीक फ्रंट द कैमरा मोबाइल। और वो स्टार्ट कर दो तुम नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, यू विल बी इन रिकॉग्नाइजेबल पर्सन, यू विल बिकम, यस आई एम टेलिंग यू। ये मेरा प्रोसेस जैसे मैंने स्टार्ट किया था 100 डे अभी हो चुका ऑलरेडी, 114 डे हो गया है। इमेजिन करो फर्स्ट डे मेरा कैसा था, अब 2nd डे 3rd डे 14 डे, अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है दैट आई एम रिकॉर्डिंग, आई एम डूइंग समथिंग, दैट्स मतलब तुम समझ में नहीं आएगा तुम्हारे साथ ये कैसे कैसे चीज़ें हो गई। तो हमें समझना पड़ेगा दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि ये चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं प्रैक्टिस से आती हैं, एक्शन आता है, जब व्हेन टेकिंग द एक्शन दैट एवरीथिंग इज गोइंग चेंज। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कम्युनिकेशन और अर्निंग 1 मिलियन चैनल पे, आई बिलीव दैट इट्स गोना हैपन, आई विल हैव दैट, इट इज़ आई एम बिलीविंग इट। सेकेंड थिंग ये है कि जैसे मैंने बोला कम्युनिकेशन इज मोस्ट पार्ट ऑफ द आवर लाइफ, वी शुड लर्न दैट। सेकेंड थिंग ये कि जब तुम स्टार्ट करो रिकॉर्डिंग योर सेल्फ एंड टॉकिंग एवरीथिंग, व्हाट इज द विन, व्हाट इज द डे। अभी तक मैंने डे के बारे में बात की, ये वीडियो ऑलरेडी 30-40 मिनट की हो गई। सोचो अगर मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूँ पूरे दिन की एक एक बाय, तो इट गोना टेक लाइक 1 आवर्स वीडियो हो जाएगी। तो कौन देखना चाहेगा? आई एम नॉट गोइंग टू से यू वॉच और नॉट, बट दिस इज द थिंग्स आई एम टेलिंग यू, सो अंडरस्टैंड हाउ इट्स नर्वसनेस किलिंग योर करियर। तो आज का दिन मेरा ऑफ था, कुछ खास नहीं हुआ क्योंकि आज मेरा नेट नहीं है मेरे पास प्रॉपरली, इस महीने के बाद ही आएगा, तो अभी तो मुझे मैनेज करने पड़ेगा, हाउ एंड कैसे कैसे मैनेज करूँगा, दैट्स गोइंग टेक टाइम। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। और बुक जो मैं पढ़ रहा था बताया मैंने, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, अगर तुम पढ़ोगे देन यू अंडरस्टैंड हाउ इट्स हेल्पिंग यू
to understand, and how it gonna help you to speak in front of anyone, how it gonna help you to give the speech in front of everyone. जब तुम अंदर से नर्वस फील करो पर फिर भी तुम जो देखो, दो तरह के लोग होते हैं, नर्वस फील करते हैं कुछ लोग, तो वो वीक होकर पीछे हट जाते हैं, टेक द स्टेप बैक, और कुछ लोग नर्वसनेस फील होने के बावजूद भी स्टेप लेते हैं, टेक एक्शन, तो वो एक दिन आगे बढ़ते जाते हैं. तो दैट यू अंडरस्टैंड. सो आज के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी विल कम बैक टुमारो. अगर तुम्हारे पास कुछ भी टॉपिक कोई भी है, यू कैन शेयर विद मी, एंड कुछ पूछना जानते हो, पूछना चाहते हो, दैट यू कैन लीव योर कमेंट. थैंक यू सो मच.